हेलो वेलकम माय फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस से। तो आज इस चैनल पर आपके लिए टेंस की जो बैच मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसमें टेंस मैं स्टार्ट किया हूँ, वैसे मैं पूरा टेंस और पूरा ग्रामर ख़त्म कर चुका हूँ। वो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, आपका इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं अगर पूरा ग्रामर चेक करना चाहते हैं, जिसमें कि आपको ए टू जेड टोटल सभी चीज़ मिलेगा। डायरेक्ट, इंडायरेक्ट, पैसिव, चेंज, जितने भी इट, कैन, देयर, मे, माइट, कॉल्स, मॉडल, एग्री, जितने भी चीज़ें होते हैं सभी ग्रामर भी उसमें बताए हैं अगर वो वीडियो देखते हैं, वो प्ले लिस्ट अगर चेक करते हैं। फिर भी मैंने 2 बैच स्टार्ट की, एक स्पोकन क्लास की फ्री बैच और टेंस की फ्री बैच, 2 बैच। इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश में आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश को कैसे पढ़ना, कैसे क्या चीज़ें शुरुआत से एकदम बता रहे हैं। और टेंस के वाले में आपको ओनली टेंस ही बता रहे हैं, जिसमें आज हम टेंस पर पहुंचे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आज हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। अगर आप कैलकुलेशन और पक्षांतर जैसे बहुत तगड़े तगड़े रूल को समझना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट, मतलब टोटल आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में बार जरूर चेक कर लेना, लास्ट में वीडियो को स्किप करने से पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो क्या होता है, पहचान। सभी टेंस में हमें पहुँचने से पहले हमें उसका पहचान जानना जरूरी है कि हम उसको कैसे पहचानें। वैसे कोई पहचानने का रूल नहीं होता, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यही समझते हैं कि वो कार्य ऐसा लगता है कि जैसे मैंने भी किया, कुछ ऐसा लगता है कि मैंने उसको कर दिया। तो जैसे कि इसमें ऐसा रहेगा, गया, लिया, दिया, सोया, गया, लिया, दिया, सोया, या ली, दी, की, इस तरीके से। या कुछ ना है तो लास्ट में आपका या, ई, ये इस तरीके से आता है। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम समझ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल से लूँगा और उसको करूँगा भी। कौन सा करूँगा? साथ ही साथ मुख्य क्रिया के रूप में सेकंड फॉर्म यूज होगा। कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म यूज होगा, लेकिन कब? अफर्मेटिव में। और अगर सहायक क्रिया डिड यूज हो गया, सहायक क्रिया आपका डिड यूज होगा, वो भी यूज होगा तब जब यूज डिड होगा तो सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा। और अगर डिड यूज नहीं हुआ तो आपका सेकंड फॉर्म यूज होगा। यानी अगर सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। बात समझे, आपका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, लेकिन अगर सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है तो इसका मतलब निगेटिव, इंट्रोगेटिव या अदर सेंटेंस जो भी हैं, तो आपको उससे पता चलता है कि वो डिड उसमें लगा रहेगा, और डिड लगा रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सारी चीज़ें यहाँ पर बता करके मैं एक हिंदी में लूँगा। जैसे कि आपका है, राम घूमने गया। क्या बोल रहा हूँ? राम घूमने गया। लिख देता हूँ, राम घूमने गया, राम घूमने गया, राम घूमने गया। ठीक है, ये इसका मैं अफर्मेटिव करता हूँ, निगेटिव करता हूँ, सभी चीज़ें करूँगा। देखिए अफर्मेटिव, पहले राम का लिखेंगे। करता हमेशा याद रखिएगा रूल वही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, इस तरीके से चलेंगे हमेशा। आपका एक नियम रहेगा, मतलब ये कोई ना अफर्मेटिव का, नेगेटिव में किसी का रूल नहीं है, सिंपल एक रूल होता है। कब क्या होते हैं या आपको यहाँ पता चलेगा। तो राम करता है तो राम को हम लिखेंगे, तो राम का क्या होगा आपको पता ही है, राम का राम ही होगा। उसके बाद राम घूमने गया, तो राम के बाद हम घूमना मतलब जाना, घूमने का मतलब चला गया, गया का मतलब क्या होगा? वेंट। क्यों होगा वेंट? गो होगा, गो माने जाना। राम गया, घूमने गया मतलब राम गया। ठीक है, राम गया तो गया कहाँ? गो माने जाना, तो उसका सेकंड फॉर्म यूज होगा। अफर्मेटिव में सेकंड यूज होगा तो डिड नहीं यूज होगा। और अगर डिड यूज हो गया, इन तीनों में डिड यूज होगा, इन तीनों में डिड यूज होगा तो आपका फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, सेकंड नहीं। तो राम वेंट, ये सेकंड फॉर्म हमने यूज कर लिया। राम वेंट फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक, राम घूमने के लिए। अब यहाँ फॉर ए वॉक क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर राम जो है एक काम के लिए गया है, जो कि काम है घूमना, तो फॉर के लिए लगेगा, जो कि उसकी हिंदी नहीं लिखी हुई है फिर भी। तो आपको एक साधारण वाक्य की तरह यूज हो रहा है। अब इसी में अगर ये वेंट ना होता, यहाँ पर हो जाता इसी तरीके से, राम डिड नाट होता,
तो यहाँ पर हो जाता राम घूमने नहीं गया, राम नहीं घूमने गया, तो राम डिड नॉट वेंट, उसके बाद फॉर ए वॉक, टोटल पूरा वही रहता। अगर वो इंट्रोगेटिव होता तो ये डिड आपका पहले आ जाता, डिड, फिर राम नॉट, अगर निगेटिव भी रहता तो, लेकिन नॉट से मतलब नहीं है, राम यहाँ पर वेंट नहीं लगाए, भूल गए, वेंट ये था, यहाँ पर डिड लग गया तो वेंट नहीं गो होगा, तो यहाँ पर भी डिड लग गया तो गो होगा, गो फॉर अ वॉक। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव है तो इस चिन्ह को लगाना भूलिएगा मत। इसको तब ये लिखा जाएगा जब आपका क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से। क्या से शुरू होने वाले से हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बाकी सभी की अंग्रेजी लिखी जाती है। अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो क्या की अंग्रेजी अगर क्या से शुरू होता है तब, अगर आपका यही क्या बीच में आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। तब आपका यहाँ पर व्हाट भी लगेगा और उसके साथ साथ डिड भी लगेगा, उसके साथ साथ डिड भी। अगर व्हाट की जगह क्या की जगह कोई शब्द और आते हैं, जैसे आपका वाई आ गया तो हम वाई यूज करेंगे। कैसे, राम घूमने क्यों गया, राम घूमने क्यों गया, तो हम राम घूमने क्यों गया के लिए बस सारा चीज़ वही करेंगे, केवल यहाँ पर वाई डिड, उसके बाद राम, राम के बाद हो गया क्या आपका गो फॉर ये वॉक, ठीक है, और इंट्रोगेशन का चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बताने वाले हैं। मतलब साधारण वाक्य जो होता है उसमें अगर निगेटिव बनाना होता है तो इसमें डिड नॉट लगता है, डिड लगता है, और वही डिड आपका इंट्रोगेटिव में आगे चला जाता है। सेम वाक्य वैसे को वैसे रहता है। लेकिन अगर आपका इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच वाले आ जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी डिड से भी पहले रख देते हैं और पूरा प्रोसेस वही अपनाते हैं। और उसके बाद अगर निगेटिव भी आ जाता है तो नॉट वहीं पर रहता है। नॉट हमेशा कहाँ यूज करिएगा, मुख्य क्रिया से पहले। नॉट कहाँ यूज करिएगा, मुख्य क्रिया से पहले। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं तब आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। फिर भी इसकी पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, इंग्लिश फॉर ऑल की वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसमें टेंस को बहुत धीरे धीरे चाल से बताए हुए हैं, तो इसको भी समझिए। इसके पिछला वीडियो जो भी हैं उनको देख लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, ये हो गया, उसने एक पत्र लिखा। अब इसमें देखिए लिखा, यहाँ पर गया, लिया, दिया, या, ई, आ, उ, ई, इस तरह जब पर इसी पर एंड हो जाता है कोई सेंटेंस तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। मतलब आपका ये जो स्वर होते हैं आ, ई, आ, ई, इस तरीके के वाक्य पर अगर एंडेड हो जाता है तो आपका पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं उसने एक पत्र लिखा। अब उसने की अंग्रेजी क्या होगा आपको पता ही है, ही होगा, ही। उसके बाद लिखना है, लिखना के लिए क्या होगा, राइट का सेकेंड फॉर्म यूज होगा तो रोट होगा। ही रोट क्या, ए लेटर, एक पत्र, ठीक है, ये हो गया। निगेटिव बनाना हो तो उसने एक पत्र नहीं लिखा, उसने एक पत्र नहीं लिखा। तो नहीं की अंग्रेजी मैंने बोला मुख्य क्रिया से पहले लगाइए, बस डिड नॉट का डिड का यूज कर लीजिए। जैसे देखिए ही डिड नॉट, और अब फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, सेकंड फॉर्म ना यूज करके, राइट फर्स्ट फॉर्म अ लेटर, ठीक है, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव अगर आता है तो आ जाता है क्या, उसने एक पत्र लिखा, तब आपका हो जाएगा डिड ही। अब नॉट से भी मतलब नहीं है, डिड ही राइट अ लेटर, इंट्रोगेशन का चिन्ह। लेकिन अगर एक क्या से शुरू रहता है तब डिड आगे रहता है। लेकिन कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, जैसे आपका कैसे आ जाए, उसने एक पत्र कैसे लिखा, तो आपका हाउ, उसके बाद सेम प्रोसेस यही पूरा हो जाएगा। हाउ इसके बाद और लग जाएगा जब उसने एक पत्र कैसे लिखा, ठीक है, पूरा यही वाक्य रहेगा। हाउ डिड मतलब इसके आगे यहाँ पर इसके बाद हाउ के बाद ये पूरा,
लेकिन अगर अब ये निगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है निगेटिव, तो सारा प्रोसेस यही रहेगा। निगेटिव आने के लिए आपका वही काम है कि जो मुख्य क्रिया है मेन वर्ब के पहले आपको नॉट यूज कर देना है, तब मुख्य क्रिया लिखना है, तब मुख्य क्रिया लिखना है, नॉट केवल यूज कर देना है बस। तो आपको बात अब समझ में आ रही है आखिर होता क्या है। होता कुछ नहीं है, सारे सेंटेंस में आपका सहायक क्रिया आगे जाती है, और अगर प्रश्नवाचक शब्द रहता है तो उससे भी आगे उसको अंग्रेजी रख दीजिए। निगेटिव रहता है तो आप नॉट का यूज कीजिए, और कहाँ यूज करिए, मुख्य क्रिया से पहले। तो मैं यही बताने की आपकी कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या हो रहा है आखिर में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, मैं देता हूँ होमवर्क के रूप में, आप करिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें बता नहीं पाऊँगा। मैं और देता हूँ होमवर्क के रूप में आपको, जैसे देखिए हमने किया, हमने किया, एक ये हो गया। उसके बाद आपका उसने गलती की, उसने गलती की, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका हो जाए तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया, ये हो गया। एंड अगेन आपका इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्या लोग स्टेज पर गए, क्या लोग स्टेज पर गए, क्या लोग स्टेज पर गए, ये हो गया। यस, यस कहाँ, यस कहाँ नहीं गया था, यस कहाँ नहीं गया। प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा लीजिएगा। ये संदेशों का जो अनुवाद है आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में कमेंट में आप दे सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन कर लीजिए। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हमारा नंबर वहाँ पर आ सकते हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, और इसका आंसर भी वहाँ पर दे करके करेक्ट करा सकते हैं कि क्या बात सही है क्या गलत है, मैं बता दूँगा। और उसके बाद आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, आपके लिए प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है। चित्रकला की वीडियो में कौन कौन सी वीडियो जाते हैं, चित्रकला में कौन कौन से चित्र आते हैं मैंने बताया हुआ है, उसको कैसे बनाएंगे आप वो भी देख लीजिएगा, और कहाँ पर कौन सा कितने मार्क का आता है वो भी बताया हूँ, पूरा अच्छी तरीके से मैंने कवर किया है। चित्रकला को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए और बने रहिए हमारे टेक्नोप्लस सिटी चैनल पर। और एक बात बताते हैं, मैं लाइव ट्रांसलेशन यहाँ पर करवाता हूँ, तो इसलिए आप हर हफ्ते में स्टे रहिए। एक ट्रांसलेशन हर हफ्ते में कराता हूँ, लगभग संडे को कराता हूँ, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं लाइव ट्रांसलेशन करवाऊँगा, जो कि आपका 4-5 अंक का होगा, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश की बैच भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें स्पोकन इंग्लिश में हम बोलना और लिखना अच्छी तरीके से सिखाते हैं। एक छोटे छोटे शब्दों को कैसे इसको पढ़ना होता है, इसको लेटर कैसे पढ़ें, इसको कैसे हम राइट पढ़ते हैं, डब्ल्यू इसमें साइलेंट क्यों हो जाता है, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में बताते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो सारी बैच मैंने यार अकेले स्टार्ट किया, सपोर्ट अस, प्लीज़ सपोर्ट अस, और जो कुछ भी हो सके करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, टेक केयर एंड आपका अच्छा से